मेरा पार्टनर मुझे छोड़ करके चला गया है फॉर सो एंड सो रीज़न। क्या मेरा एक्स वापस आएगा? क्या मेरे एक्स के चांसेस हैं आने के? मैम मेरा एक्स वो क्या कंडीशन है जब वो वापस आ सकता है? या ऐसा मैं क्या करूं मैम कि मैं एटलीस्ट एक होप रख सकूं कि वो वापस आएगा? ये वो सारे सवाल हैं जो मुझे ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू बहुत सारे लोग पूछते हैं। इवन कमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मेरा एक्स वापस आ सकता है? हाँ, अगर मैं कहूँ हाँ आ सकता है, तो वो समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको अभी होप है कि क्या मेरा पार्टनर आ सकता है। अगर उनके मन में ये सवाल है तो ये वीडियो आपके सवाल का जवाब है। नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। देखिए, पार्टनर को वापस पाने की चाह एक ऐसी चाह होती है जो हर किसी के दिल में होती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं कहने वाली हूँ वो ये कि अपने पार्टनर को वापस आप तभी लाने के लिए सोचिएगा जब आपको लगता हो कि आपका कोई फ्यूचर उनके साथ है। सो द आंसर इज़ येस, आपका एक्स वापस आ सकता है। तो बहुत ध्यान से सुनना इस वीडियो को। तो पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनका ब्रेकअप बहुत गंदा वाला हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा फाइट हो गई, बहुत मेसी ब्रेकअप हो गया और उनको ऐसे लगता है कि शायद अब चांसेस नहीं है। मतलब उस समय तो जब फाइट हो रही थी तो वो भी नहीं चाहते थे, वो भी एक तरीके से अंदर नफरत और गुस्सा बहुत ज़्यादा था। बट जब दिमाग कूल होता है तो हमें ऐसे लगता है कि क्या वो फिर से इंसान नहीं आ सकता। तो उस कंडीशन में जब आपका ब्रेकअप बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा झगड़े हो गए, फाइट हो गए, आर्ग्यूमेंट बहुत गलत वाला हो गया है, इस केस में जब हम सोचते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, इस केस में भी चांसेस होते हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी को हम पहले समझते हैं कि देखिए, जब आपका किसी से बिग फाइट होती है या बहुत गंदा वाला ब्रेकअप होता है तो ऐसा उन पार्टनर्स के बीच में होता है जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं, उनके पैशंस बहुत बिग होते हैं ज़्यादातर। ओके, ज़्यादातर। तो जो इंसान एक बड़ा पैशन के साथ है, जिस इंसान की पर्सनालिटी बहुत बिग है, उस केस में उस इंसान की फीलिंग्स भी बहुत बिग होती हैं। और जो बहुत बड़ी फीलिंग्स होती हैं, बिग फीलिंग्स होती हैं, हाई इंटेंसिटी वाली फीलिंग्स होती हैं, वो एक झगड़े के बाद हमेशा कभी ना कभी ज़रूर जाती हैं। बट इस केस में चांसेस थोड़े से कम तो रहते हैं, बट चांसेस होते हैं। इस केस में पार्टनर बहुत जल्दी आपके पास नहीं आएगा, बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन इस केस में टाइम लगने के बाद जब उस इंसान को रियलाइज़ होता है, फीलिंग्स काम डाउन होती हैं और वो लव वाली फीलिंग जनरेट होती है, तो ऐसे केसेस में भी पार्टनर के आने के चांसेस होते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट, आप ये देखेंगे कि अगर कोई रीबाउंड रिलेशन में दोबारा जाना चाहता है, रीबाउंड रिलेशन के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, उसको आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। रीबाउंड रिलेशन क्या होता है, उसका क्या बेनिफिट है और क्या कुछ लॉसेस हैं, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो जब कोई इंसान ब्रेकअप के बाद तुरंत किसी रिलेशनशिप में जंप करता है तो उस समय उसके दिल में कोई फीलिंग नहीं होती है, मतलब वो प्यार के चलते दूसरे इंसान से कनेक्ट नहीं हुआ है। इस केस में सीधा सीधा मकसद ये होता है कि मुझे उस इंसान को, जो अब मेरा एक्स है, उसे भूलना है न। अगर इस केस में वो इंसान किसी ऐसे इंसान से जुड़ता है जो आपकी तरह है, हो सकता है लुक्स वाइज आपकी तरह है, या उसका हेयर कट आपकी तरह है, पर्सनालिटी आपसे मिलती जुलती है, या उसका प्रोफेशन आपसे मिलता जुलता है, तो अगर आपका पार्टनर आपसे मिलते जुलते इंसान से रिकनेक्ट हुआ है जस्ट आफ्टर द ब्रेकअप, ये एक साइन होता है कि कहीं ना कहीं वो आपको भूल नहीं पाया है और वो आप जैसे ही किसी इंसान के साथ फिर से जुड़ना चाहता है और वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप में दोबारा से जा रहे हैं। ना ये सब चीज़ें आपको थोड़ी ना पता चलेंगी, आप तो उनके साथ नहीं हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो जो उनका नेक्स्ट फ्रेश पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, वो आपसे मिलता जुलता है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने फ्रेंड्स से, आप अपने सर्कल में जब बात करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से ये क्लू मिल जाता है। तो अगर आपको ऐसा क्लू मिला है कि आपका एक्स आपके जैसा ही पार्टनर सर्च कर रहा है या उसकी लाइफ में आप जैसा पार्टनर है, अगर आपको सुनने को मिला है, तो ये भी एक चांस होता है कि कहीं ना कहीं अभी भी आप उसके दिल में हैं और इन फ्यूचर अगर चीज़ें उस न्यू पार्टनर के साथ नहीं बनी तो वो आपके साथ आ सकता है।
नाउ जो थर्ड कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो पार्टनर्स बहुत ज़िद्दी होते हैं, जो पार्टनर मनमानी करते हैं, ऐसे पार्टनर्स का भी आने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आप कहेंगे कि स्टबर्न पार्टनर कैसे वापस आ सकता है, अगर एक बार वो चला गया, इतना ज़िद्दी है, वो कैसे आएगा? इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। जो स्टबर्न लोग होते हैं उनका ये नेचर होता है कि जब भी आप उनको कोई भी बात समझाने की कोशिश करेंगे, स्पेशली जब वो आपके रिलेशन के लिए कुछ अच्छा है, वो कभी आपकी बात को नहीं सुनेंगे, हमेशा आपकी बात को गलत साबित करेंगे और अपनी बात को वो सही साबित करेंगे। ये उनका नेचर होता है। और जो ज़िद्दी और स्टबर्न लोग होते हैं उनका एक और नेचर होता है कि वो अपनी बात को कभी गलत साबित नहीं होने देते, दूसरे की बात को नहीं मानते और इस पर चाहे वो रिश्ता तोड़ दें, चाहे वो उस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल दें, बट अपनी गलती नहीं मानेंगे और दूसरे को सही नहीं मानेंगे। अब जब आप उनसे दूर चले जाते हैं, अगर मान लीजिए आपका केवल इसलिए ब्रेकअप हुआ है कि आपका पार्टनर ज़िद्दी था या आपको सुनता नहीं था, वो बहुत स्टबर्न था, उस केस में जब आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है तो अंदर तो उसको पता ही है ना कि आप सही थे, आप गलत नहीं थे। इनफैक्ट उसने अपनी केवल ज़िद की वजह से ये किया। उसको एक विक्ट्री फील होती है, उसको लगता है कि मैं जीत गया या मैं जीत गई, बट उसको ये भी पता होता है कि आप सही थे और कहीं ना कहीं वो गलत था। तो जब वो सिचुएशन काम डाउन होती है, उनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है, तो स्टबर्न पार्टनर्स के भी आने के चांसेस कम होते हैं। उस समय आपको लगता है कि मेरी बात नहीं सुनी, मुझे नहीं माना, लेकिन हाँ, ये एक पॉजिटिव फैक्टर भी हो सकता है आपके रिलेशन के लिए। अगर आपका पार्टनर स्टबर्न है, ज़िद्दी है, आपकी बात नहीं सुनता और केवल इसके चलते उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है, तो उनको रियलाइजेशन होता है और वो आपके पास दोबारा लौट के आने की एक उम्मीद ज़रूर छोड़ के जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ये कहते हैं ब्रेकअप के बाद कि मैम अभी भी वो मेरे सर्कल में है या अभी भी वो मुझे दिख जाता है या दिख जाती है, तो क्या हम बस एज अ फ्रेंड रह सकते हैं, एज अ फ्रेंड बात कर सकते हैं या मैं एज अ फ्रेंड उसको अप्रोच करूं? देखो, ये बहुत बड़ी गलती होती है। यू शुड नेवर बी फ्रेंड विद योर एक्स। भी अपने एक्स पार्टनर से आप फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश मत करना। इससे एक ईज बनी रहती है, इंसान अपना काम निकालता रहता है, फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट भी बन सकते हैं, बट वो आपका लाइफ लॉन्ग पार्टनर कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए नेवर बी फ्रेंड्स विद योर एक्स। लेकिन अगर आपके एक्स के फ्रेंड्स भी अभी वही हैं जो आपके कॉमन फ्रेंड्स होते थे या सेम फ्रेंड्स हैं, या फिर आपका पार्टनर अभी भी उन जगहों पर जा रहा है, उन सेम लोगों के साथ जहां आप जाया करते थे, इस कंडीशन में भी ऐसा होता है कि वो आपको मिस करे। बट अगर आप भी उस सर्कल में रहेंगे, मतलब अगर सेम फ्रेंड्स आपके हैं, उनके भी सेम फ्रेंड्स हैं, तो कुछ समय के लिए आपको उस सर्कल से, उस कम्युनिटी से दूर जाना होगा, अपनी एक एब्सेंस क्रिएट करनी होगी ना। इसके पीछे क्या सेंटिमेंट रन करता है वो मैं आपको समझाती हूँ कि जब आपका पार्टनर सेम फ्रेंड्स के साथ सेम जगह पर जाता है और वहाँ पर आप नहीं होते, तो वो आपको मिस करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पर ना हो। और ये जो मिसिंग एलिमेंट है, अगर ये उसके दिमाग में आ रहा है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपका पार्टनर हो सकता है कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद, लेकिन आपको वो अप्रोच कर सकता है ऐसी कंडीशन में। और अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, सेम फ्रेंड्स हैं, तो आपके लिए भी रिकनेक्ट करने का मौका एक ज़रूर होता है। आप इजीली रिकनेक्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर वो भी आपसे कनेक्ट कर सकता है और आपके पास भी एक चांस होता है कि आप इजीली उनके साथ रिकनेक्ट हो सकते हैं, बिना बोले, बिना बात करे। भाई, आप सेम ग्रुप में आ गए, सेम फ्रेंड्स के साथ आ गए, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा बट मैं सेम फ्रेंड्स के साथ हूँ, ओके। तो कुछ समय के बाद अगर आप फिर से अपनी प्रेजेंस को वहाँ पर शो करते हैं, तो वो आपका एक रिकनेक्शन फिर से हो सकता है, इनडायरेक्टली, स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट हाँ, कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है ऐसी कंडीशन में। जो फिफ्थ फैक्टर है वो ये है कि अगर आपका पार्टनर अभी भी आपको जेलस करने की कोशिश करता है या फिर वो आपकी किसी एक्टिविटी से जेलस होता है। अब कॉमन सी बात है कि अगर तुमको मुझसे कोई मतलब नहीं है, तो मेरे किसी के साथ जाने या मेरे किसी के साथ घूमने या मेरे कुछ भी करने से तुमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट अगर आपके पार्टनर को इस चीज़ से जेलसी हो रही है, तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है कि वो इन फ्यूचर आपके पास वापस आ सकता है। साथ ही साथ अगर वो आपको जेलस फील करा रहा है कहीं किसी ऐसे इंसान के साथ जाकर के जिसको शायद आप पहले मना कर दें उसके साथ मत जाओ, या कुछ भी, अगर वो आपको जेलस करा रहा है या जेलस फील कर रहा है, दोनों ही फैक्टर्स एक गुड साइन होते हैं दैट योर पार्टनर कैन कम बैक टू यू एंड कैन रिकनेक्ट विद यू। सिक्स्थ पॉइंट, अगर आपका पार्टनर आपको अभी भी बर्थडेज विश करता है, स्पेशली अगर वो आपको पहले विश कर रहा है, मतलब फर्स्ट कॉल या मैसेज उसकी आ रही, फर्स्ट या सेकेंड,
फर्स्ट या सेकंड कॉल या मैसेज उसकी आ रही है, रात को उसकी कॉल आ रही है, अगर वो अभी भी आपको बर्थडेज पर कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, विश कर रहा है, इसका सीधा मतलब ये होता है कि आप उसके दिल और दिमाग में अभी भी हैं, अभी भी वो आपको मिस करता है और वो उस दिन के लिए वेट कर रहा था कि वो आपसे बात करेगा या वो आपको विश करेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है कि हो सकता है इन फ्यूचर वो आपके पास आ सकता है। लेकिन इस कंडीशन में पता है बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि उसने तो विश किया, उसने एक विश किया, रात में विश किया, बात हो गई, ठीक है। अब हो सकता है कि उसके मन में फीलिंग्स हो, लेकिन मॉर्निंग होते ही आप मैसेज की झड़ी लगा देंगे, आप कॉल करना शुरू कर देंगे। इससे वो पार्टनर इरिटेट हो जाता है और पैचअप के तो चांसेस ख़त्म ही हो जाते हैं। हो सकता है नेक्स्ट बर्थडे पर वो आपको विश भी ना करे। तो ये गलती मत करें, जिससे आपका रिश्ता, अगर आप चाहते हैं वो वापस आए, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। 7 पॉइंट, अगर आपका पार्टनर अभी भी सिंगल है, आपका पार्टनर अभी भी सिंगल है, उसके कुछ रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि वो आपके जैसा कोई सर्च नहीं कर पाए, या हो सकता है वो पार्टनर सर्च नहीं कर पाए, या हो सकता है कोई ख़राब रिश्ते में पड़ने से अच्छा समझते हैं कि अभी सिंगल रहो, टेक योर टाइम, देर से सही बट एक सही रिश्ते में बंधना चाहते हैं। तो अगर वो सिंगल है तो उसमें आपके भी चांसेस होते हैं कि हो सकता है कि वो आपकी तरफ से इंतज़ार कर रहे हों पहल का, या फिर हो सकता है कि वो टाइम ले रहे हो सोचने समझने का और आपसे रिकनेक्ट करें। लेकिन ये पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट नहीं होता है कि अगर वो सिंगल है तो वो आप ही के लिए सोच रहा है, या सो एंड सो, या वो वापस आ ही जाएगा। बट हाँ, इसमें भी 5% चांसेस होते हैं कि अगर वो सिंगल है तो एक रीज़न आपसे हुआ ब्रेकअप भी हो सकता है। और लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपका जो रिश्ता है, अगर आपका ब्रेकअप है, ब्रेकअप वो बिना किसी रीज़न के हुआ है, मतलब किसी बहुत ही छोटी सी आर्ग्यूमेंट पे या बिना सिर पैर के रीज़न की वजह से आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है, और वहाँ पर कोई भी किसी ने किसी को कोई भी क्लोजर नहीं दिया है, कोई बड़ा फाइट नहीं हुआ, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, बहुत ही इनवैलिड चीज़ की वजह से बात करना बंद हो गया, कोई क्लोजर नहीं हुआ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इंसान आपसे रिकनेक्ट करेगा। और इवन अगर आप भी रिकनेक्ट करेंगे जहाँ पर कोई रीज़न नहीं हुआ ब्रेकअप का, तो भी शायद आपका पैचअप हो सकता है। तो ये वो कुछ पॉइंट्स थे जो कंडीशंस होती हैं कि कब आपका एक्स आपके पास वापस आ सकता है, क्या चांसेस होते हैं। तो हाँ, इन पॉइंट्स की वजह से लाइफ में चांसेस बने रहते हैं आपके एक्स के वापस आने के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और कमेंट्स ज़रूर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ना। काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू आप स्लॉट बुक कर सकते हैं और काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। ये याद रहे कि ये काउंसलिंग सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।